खुशियां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है और 200 प्लस सीटें जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर, उम्मीद से कहीं ज्यादा जनता ने भरोसा और विश्वास जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी दीपक प्रकाश जो लगातार यहां पर मेहनत कर रहे थे, कई नेता कार्यकर्ता मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत जो है वो कुछ ज्यादा ही थी। दिन रात एक किए हुए थे। हमें लगता है अच्छे से नींद भी नहीं लेते होंगे सर। आज कैसा महसूस हो रहा है? रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और फिर से एनडीए सरकार। एक एक मतदाताओं के प्रति दिल की गहराई से अभिनंदन, साधुवाद। और एक एक कार्यकर्ता जो एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो अन्य एनडीए गठबंधन के अलायंस के कार्यकर्ता हो, सब लोगों ने मेहनत, तप और तपस्या करने का काम किया। उनको साधुवाद देना चाहता हूं। और ये चमत्कार मोदी चमत्कार है, मोदी मैजिक है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, गरीब के आंखों से आंसू पोंछने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। और घर में अनाज दे करके भूखों को पेट में रोटी देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। हर घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और बिहार बेहतर बिहार बने, विकसित बिहार बने, इसके लिए मोदी जी ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा के लिए केंद्र सरकार को दिल खोल करके पैसा दे करके बिहार की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने का काम किया। साथ में अमित शाह जी जो हम सब लोगों के प्रणेता हैं, एक 6 महीने से लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम किया, टिप्स, चुनावी टिप्स देने का काम किया और चुनाव में कैसे सफल हो इसके लिए लगातार अपना भी प्रयास जारी रखा और कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा देने का काम किया। हमारे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार बिहार के कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का काम किया। और नीतीश कुमार की सरकार भी लगातार बेहतर प्रदर्शन की है। डबल इंजन की सरकार कामयाब हुई है और ऐतिहासिक जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। इसलिए चुनाव आयोग भी आज अपने सफल किया है और साथ साथ में यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सफलता से उन्होंने चुनाव को संपन्न कराया है। एक एक कार्यकर्ता का तप और तपस्या काम आया। बिल्कुल बेहतर कानून व्यवस्था रही है चुनाव के दौरान, नहीं तो लाठी गोलियां चला करती थी, कई जो घटनाएं हैं वो हुआ करते थे। बगल में गांधी जी दिख रहे हैं सर, गांधी जी भी मोदी मैजिक से प्रेरित हो गए क्या? देखिए, आज अगर देश के अंदर कोई एक राजनीतिक दल है जो गांधी जी के सपनों को साकार कर सकती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्राम उत्थान की बात हो, चाहे ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात हो, चाहे गाँव में रहने वाले हर लोगों के लिए खुशहाली लाने का हो, चाहे गांधी जी ने सपना देखा था स्वच्छता का और उस स्वच्छता अभियान को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए गांधी जी को भी अभिनंदन और गांधी जी का भी स्नेह, प्यार और हम लोगों को आशीर्वाद मिलते रहे। और गांधी जी की प्रेरणा से हम ग्राम स्वराज से लेकर के केंद्र की स्वराज की कल्पना करके उसको साकार करेंगे। 30 ऐसी सीटें रही सर जहां एमओआई समीकरण हावी रहता था, जहां बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी, वहां पर भी बम्पर जीत हुई है। तो क्या माना जाए कि कास्टिज्म से ऊपर यानी जातीयता से ऊपर उठ करके जनता ने इस बार भरोसा और विश्वास जताया? देखिए, फरेबी लोग हैं, आरजेडी के लोग फरेबी लोग हैं, कांग्रेस के लोग पूरा फरेब करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया एसआईआर के नाम पर। जो बांग्लादेशी घुसपैठी को भारत में ला करके भारत के प्राकृतिक संसाधन को लूटने के लिए अवसर देना चाहते हैं, वैसे दल के लोग भी अब होशियार हो जाए। राहुल गांधी अब राजनीति से त्याग करे या तो यहाँ पर बिहार के नागरिकों से माफी मांगे। तेजस्वी यादव तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, रनआउट नहीं, अब उनको राजनीति से संन्यास भी ले लेना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एसआईआर वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी अप्रासंगिक है। राहुल गांधी को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और इसलिए लेना चाहिए, देश की जनता को, नब्ज को नहीं पहचानते हैं, बिहार के स्थितियों को आकलन नहीं कर पाते हैं, बिहार के गरीबों के दर्द को नहीं जानते हैं। बिहार समता मूलक समाज है, उस वहाँ पर समता को तोड़ने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम करते हैं। उनके लिए तो
तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो उनको राजनीति से त्याग करना चाहिए। बिहार ने उनको कह दिया है कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ो, या तो बिहार के लोग राजनीति छोड़वा देंगे। बिल्कुल, तो ये धन्यवाद और जीत के लिए बधाई भी, क्योंकि राहुल गांधी को सजेशन यही है कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो गांधी जी यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ है गांधी, क्या कहेंगे गांधी जी के भेष में यहाँ पर पहुंचे? मेरा नाम है सिल्वर गांधी। मैं उड़ीसा से पैदल यात्रा करके पूरा बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग किया था और लोगों को निवेदन किया था लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। ये जो जीत है, सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार वासियों को और नरेंद्र मोदी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को देना चाहता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनको देना चाहता हूँ। उनका जो कड़ी मेहनत, यहीं पे आके उड़ीसा का वो लोग है, लेकिन यहीं पे आके मेहनत करके सरकार बनाए हैं, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रफ्तार पकड़ लिया है बिहार, इस बार मोदी सरकार। तेजस्वी और राहुल गांधी को इस हमारे चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। वो लोग बोले थे मोदी जी ये बिहार है, बिहार ये अगर लोग खैनी को खा लेते हैं आपको खा लेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पूरा भारतवर्ष में बिहारी लोग IAS IPS बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस लोग जो हैं वो बिहार लोग हैं। ये वोट के बारे में वो बता दिए हैं कि बिहारी लोग, बिहार और बिहारी को प्रमोट करने आए गांधी जी। एक बिहारी सबसे बिहारी, वो सबसे दिखा दिए हैं कि लोग कितना टैलेंटेड है। आज बिहार को खाली बिहार नहीं है, पूरा देश देख रही है और मान रही है। एक्चुअली बिहार लोग बुद्धिमान है। विकसित भारत मोदी जी के साथ वो खड़ा रहने के लिए मोदी जी को वोट दिए। परिचय बताइए। मेरा नाम है सिल्वर गांधी। मैं उड़ीसा से पैदल यात्रा करके आया हूँ। मैं पटना से दिल्ली पैदल यात्रा करूंगा और मोदी जी से मिलूंगा। अब पटना से दिल्ली तक की पैदल यात्रा होगी और ऐसे में ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर लगातार साझा कर रहे हैं। 200 प्लस सीटें जो हैं वो एनडीए को मिली है और इसकी खुशियां देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।